तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोग नर्सिंग में अभी भी मतलब अपना रुझान दिखाते हैं, आना चाहते हैं, इसमें करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं? सर बिफोर 10 years बैक अगर हम लोग देखते हैं, इतना स्कोप नहीं था नर्सिंग के ऊपर के बच्चे लोगों को। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट कोई ऐसा बैकअप करियर देखते हैं कि मतलब हाई ग्रोथ का प्रोफेशन है ये वास्तव में? अब तक भी लोगों के दिमाग में है कि फिजियोथेरेपी इज ऑप्शन। आई एम ऑनेस्टली से दैट विराट कोहली देखिए, सचिन तेंदुलकर देखिए, सबका एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा। जितना टाइम नहीं लगेगा, इंजरी हो गया है तो फिजियोथेरेपिस्ट इंस्टेंट उसको ठीक करता है, वो खेलता है। और जितने भी बच्चे 12th पास कर लेते हैं, क्या उनको करियर काउंसलिंग लेना जरूरी है पहले? जब स्टूडेंट्स आता है, उसका पेरेंट्स लोग, उसके सराउंडिंग के लोग जो बोलते हैं वो कर लेता है। अच्छा। और उसका आइडिया भी नहीं है। पहले बच्चे लोग पूछते हैं कि जॉब कैसे आएगा, ये पेरेंट्स लोग भी पूछते हैं जॉब कैसे आएगा। अरे बच्चे को तो पहले उसका जो कोर्स है ये सर हमारा देश का ही प्रॉब्लम है। सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता स्टार्टिंग में। तो आपका जब बन गया सिस्टम, तब क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? नहीं सर, ये बहुत खराब सिस्टम है सर। तो यहाँ से आप जितना भी ठीक हो, लेकिन आपको अंडर डॉक्टर आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इतना बड़ा स्टूडियो में आपसे मुलाकात होके, और मुझे ये सुযোগ मिला है कि आपके साथ बैठ के दो बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फ्रैंकलिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर आप। सर नर्सेस की कमी है इंडिया में, लोग चाहते नहीं, प्रोफेशन में कम जाते हैं, और आप उस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि देखो एक नोबल प्रोफेशन में भी आ जाता है, मतलब बहुत एक तरह की सेवा हो जाती है। मतलब कि आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ एक स्टाफ है, फिर वो सीखता है नर्सिंग स्टाफ। वो नहीं हो तो हॉस्पिटल नहीं चलेंगे। नहीं सर, सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चल सकता है सर। नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत। तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोग नर्सिंग में अभी भी मतलब अपना रुझान दिखाते हैं, आना चाहते हैं, इसमें करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं? सर बिफोर 10 years बैक अगर हम लोग देखते हैं, तो इतना स्कोप नहीं था नर्सिंग के ऊपर के बच्चे लोग के अंदर इतना, स्टूडेंट्स के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं था कि पढ़ने के लिए, और इतना स्कोप भी नहीं था जॉब के लिए। मगर अभी सब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट देखिए, बहुत सारे उनका जो हेल्थ केयर का अभी जो बहुत सारा स्प्रेड हो गया, तो उन्होंने बहुत सारे निकल गया, आपका गवर्नमेंट का पोस्टिंग बहुत आ गया। गवर्नमेंट का पोस्टिंग गवर्नमेंट ज्यादा का है अभी? पोस्टिंग बहुत ज्यादा आ गया प्राइवेट से अभी। ज्यादा गवर्नमेंट पोस्टिंग है? हाँ, बहुत बहुत बहुत। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा उड़ीसा में हर साल कम से कम 7,000 6,000 गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट लोग हमारा उड़ीसा में, अगर 10,000 सीट, 6,000 सीट है, तो पकड़ के चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाता है उनको। और जो कुछ लोग रह जाते हैं, वो लोग सब प्राइवेट में उन लोगों को मिल जाता है। और उसके बाद बहुत सारे एम्स खुल गया, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन खुल गया। तो उसी हिसाब से एक एक एम्स पे बहुत सारे वैकेंसी आ जाता है, जिसके थ्रू में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट भी आपकी इधर से बनते हैं? हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट। तो लोग इसको अभी भी कोई ऐसा बैकअप करियर देखते हैं कि मतलब हाई ग्रोथ का प्रोफेशन है ये वास्तव में? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ कि अब तक भी लोगों के दिमाग में है कि फिजियोथेरेपी इज ऑप्शन, बट आई एम ऑनेस्टली से दैट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर एक भगवान है, तो भगवान का सब्स्टिट्यूट कैसा, भगवान को अगर आप पकड़ेंगे तो ऑप्शन कैसा आ जाता है? ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। नहीं आएगा। तो मैं अभी बोल रहा हूं कि 100% बोल सकता हूं कि फिजियोथेरेपी इज ए नोबेल प्रोफेशन, जिसका अब एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कि एक पैरालिसिस हो गया, जो मर्द मतलब वो देख सकता है कि अभी मेरा डेथ बहुत नजदीक है, लेकिन फिजियोथेरेपी उनको रिहैबिलिटेट करके फिर से उनको ले आता है। अगर आप एक सीपी का पेशेंट देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये रियली ये क्या है। वो बच्चा जब एक सीपी पेशेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। वो मतलब एज के हिसाब से उसका दिमाग इतना मैच्योर नहीं हो सकता है, लेकिन उसको फिजियोथेरेपी वालों ने ठीक कर देते हैं। सही बात। अगर कोई पैरालिसिस हो गया ब्रेन स्ट्रोक के, वो जब भी कोई किसी का भी, अगर किसी का भी
फिजियोथेरेपी के ऊपर डाउट है तो उसको बोलते हैं कि ऑप्शन है उसको, अगर एक बार न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट घूम गया तो उसको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट। सही बात है। बहुत टफ है सर, बहुत टफ। अगर एक एक महीने में अगर कोमा में है, उसको निकाल के कोमा से उसको खड़ा करके चलाना एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम। वही कर सकता है, लास्ट में अल्टीमेटली ऑप्शन वही आता है। अगर न्यूरोलॉजी डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर उनको सर्जरी करके ले आते हैं, लेकिन सर्जरी से एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर ही उसको नॉर्मल को लाता है। मेडिसिन चलता है, नो डाउट मेडिसिन चलता है, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट ही उनको लेके आता है, पूरा नॉर्मल लाइफ को लेके आता है, पूरा सा पूरा। आप न्यूरोलॉजी कौन से कोई भी हो जाए, न्यूरोलॉजी क्या और कोई भी, अभी तो बहुत सारे ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गया। अगर आप देखेंगे तो 60% लोगों का, आप भी कुछ ना कुछ सफर होंगे, मैं भी सफर हूँ, बहुत सारे लोग। और मेट्रो सिटी में और टाउन में अब पकड़ के चलिए 80% लोग सफरर है इसमें। किसी का भी नेकपेन होता है, किसी का भी बैकपेन होता है, किसी का भी, और अभी जो मोबाइल आ गया सबका फिंगर में प्रॉब्लम, सबका फिंगर में प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीवन। अब जिसको भी देखना है कि अभी 80%, अब एक स्टडी में देख रहा था, स्टडी में अर्बन में अब 80% टाउन में जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल के लिए 80% आर सफर्ड, 18%। सही बात है और सर। होल देखने के अगर विलेज और रूरल और अर्बन में देखेंगे तो 60% ओवरऑल सब लोग इसमें हैं। सब होगा। चलो अब जैसे एमबीबीएस भी बहुत लोग करते हैं, भी बोलते हैं कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीपीटी कर लेंगे, तो क्या स्मार्ट डिसीजन है, कॉम्प्रोमाइज होता है? सर ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे चीज होता है, लेकिन जो लोग फिजियोथेरेपी ऊपर पूरा सा पूरा उन्होंने पता उनको है, उन्होंने ही फिजियोथेरेपी को चूज करेंगे। क्योंकि एक न्यूरोलॉजी या एक एमबीबीएस डॉक्टर उसको मेडिसिन देके छोड़ देता है, लेकिन उसको ठीक करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर। करेक्ट। एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ही ठीक करता है। ये बात तो अपन करी है सर, बट जैसे मान लो कि कोई भी प्रोफेशन में जब चूज करते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में देखा जाता है कि मेरे को पैसा कितना मिलेगा, हाँ सर, है ना? अल्टीमेटली लास्ट नहीं, में चाहे इंजीनियर भी होगा, कुछ भी होगा। सर एक्चुअली क्या हुआ ना, ये सर हमारा भारत का ही प्रॉब्लम है। हम लोग पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करके जो चीज, मतलब जब तक जान है तब तक आपके पास ज्ञान है, जब तक जान है तब तक आपके पास ज्ञान है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पढ़ाई का, ये पढ़ाई है। आपका जो चीज सब कुछ छीन लेता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं छीन सकता, कोई भी कभी भी ज्ञान नहीं छीन सकता। तो ये अल्टीमेटली हमारा टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मैं तो बोलूंगा ये एक कमाई है, ये पहले से ही कमाई है। आप तो ज्ञान को आहरण करते हो ना, तो कमाई है। जो भी आप पैसा चला जाएगा, गाड़ी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मरते दम तक आपका ज्ञान नहीं जाएगा। पर जबरदस्ती लोगों ने इसको बना दिया रिटर्न ऑफ सर ये इन्वेस्टमेंट। हमारा थिंकिंग है, ये हमारा थिंकिंग है। अगर आपके आज का डेट में देखिए, सब आप जो पहले क्वेश्चन बोले थे कि व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट चूज दिस कोर्स, बिकॉज ऑफ सर अभी आ गया ऐसा हालत आ गया कि हमको पढ़ने से शॉर्टकट चाहिए। अभी बच्चे लोग आ रहे हैं, हमको सर्टिफिकेट चाहिए, पास कैसे करेंगे बोलिए। तो इस तरह का गया, हम मुझे जॉब करना ही करना है, और कैसे ही अच्छा जॉब मिलेगा। पहले तो पढ़ाई खत्म करने के तो बाद ही तो जॉब आएगा ना। पहले बच्चे लोग पूछते हैं कि जॉब कैसे आएगा। अगर आप एडमिशन के बैठेंगे तो पहला ये पेरेंट्स लोग भी पूछते हैं जॉब कैसे आएगा। अरे बच्चे को तो पहले उसका जो कोर्स है 4 साल का तो खत्म करने दो, या 3 साल तो खत्म करने दो, 5 साल खत्म करने दो, फिर हम लोग सोचेंगे ये जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा कि खुद कुछ करेगा। ये बात भी सही। ये सर हमारा देश का ही प्रॉब्लम है। तो यार ऑलरेडी हम लोग का दिमाग से पहले से ही हो जाता है, बच्चे लोग जब छोटे होते हैं बच्चे लोग का अंदर में घुस जाता है जॉब 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 जॉब, जिसलिए सर हम सब कुछ इसी के ऊपर देख रहे थे। तो सर आपने फ्रैंकलिन ग्रुप की शुरुआत कब करी, और मतलब क्यों करी, सबसे बड़ा रीजन? सर एक्चुअली मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो देखा कि आज का जमाने में प्रॉब्लम ऐसा ही होता है कि सब कुछ पैसा के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कोई क्वालिटी के पीछे दौड़ते नहीं हैं। तो आज का ज़माने में अगर आप देखिए बहुत सारे पढ़ाई हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन
अभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट आ गया कि सबके पास डिग्री है, लेकिन कोई इतना ही काबिलियत नहीं है कुछ करने के लिए। मैंने जब पढ़ाई कर रहा था, मैंने सोचा कि मेरा ड्रीम था कि मैं आई एम बिलोंग्स टू ए एजुकेशन फैमिली। माय फादर वाज टीचर, माय मदर आल्सो टीचर, एंड माय uncle are also three uncles are teacher. I'm completely belongs to a teachers family. So my dream was that मैं बिलीव करता हूँ एजुकेशन के ऊपर। मैंने सोचा कि इतना करूँगा कि 100% एक अच्छा स्टूडेंट आएगा, उसके साथ पढ़ाई अच्छा के साथ एक अच्छा इंसान बनाऊँगा, जो इंसान कभी भी हार नहीं मानेगा और एक अच्छा प्रोडक्ट करके मार्केट को डालूँगा, जो पूरा सा पूरा एक अच्छा सोसाइटी बनाएगा। अभी फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग की मतलब इतना डिमांड क्यों बढ़ रहा है? मतलब अभी एकदम बढ़ गया है क्या इससे डिमांड? बहुत बढ़ गया। गवर्नमेंट की वजह से बढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं की वजह सर, से बढ़ा है? प्राइवेट तो पहले तो हाँ। मैं बनूँगा कि 50-50% गवर्नमेंट का भी जितना भी स्कोप है और प्राइवेट का भी उतना ही भी उनका भी भागीदारी है। तो अभी सर पेशेंट के ऊपर डिपेंड किया, बहुत सारे पेशेंट अभी आ गए हैं। आपका देखो एक-एक हॉस्पिटल आ रहे हैं, कोई भी हॉस्पिटल आप जाओ, जहाँ पे भी आपको इमीडिएट सीट नहीं मिलेगा। तो आईसीयू में सीट नहीं है, नॉर्मल भी सीट नहीं है। तो इतना सारा डिजीज़ आ गया, लाइफ़स्टाइल डिजीज़ हमारा सब जहाँ पे भी देखो अब पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन एयर में है, खाने में है और खुद के अंदर भी है। तो डिजीज़ेज़ के लिए डिमांड बढ़ गया और डिमांड के जैसे ये तो नहीं है कि राता-रात 500 हज़ारों प्रोडक्शन कर दे, तो इसीलिए अभी क्राइसिस चल रहा है और फिजियोथेरेपी के तो बहुत क्राइसिस चल रहा है। आप पकड़ के चलिए 8000 में 1 डॉक्टर, 8000 लोगों में 1 डॉक्टर, इतना सारा क्राइसिस है। और सर अभी फिजियोथेरेपी के अगर क्या हुआ ना सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कुछ अच्छा वाला जॉब निकल गया नर्सिंग जैसा, तो फिर से आ जाएगा लगभग आपको 10 साल हो गए करते-करते, राइट? 10 हाँ साल सर, 10 साल हो 2016 गए। में स्टार्ट किया यस सर, था। यस सर। सर तो अभी 1200 स्टूडेंट्स है। सर 1200 स्टूडेंट हैं। तो 10 सालों में तो अच्छा ग्रोथ है सर। मतलब ऐसा ग्रोथ का रीज़न क्या हुआ? सर क्यों हो गया? सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ऊपर वाला सर भगवान है, अच्छा। जगन्नाथ जी हैं। जय सर जगन्नाथ। कभी किसी को मेरा एथिक्स है, जो बच्चे लोग आते हैं उनका ड्रीम लेके, मैं उन ड्रीम को कंप्लीटली जो कमिटमेंट किया हूँ, उसको मैं कंप्लीट करके दूँगा। और सर क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। सर आप इमेजिन नहीं करेंगे, हमारा कॉलेज को 10 साल हो गया, एक भी दिन, एक भी बच्चे ने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया। एक भी दिन एक भी दिन सर, आप बिलीव नहीं करेंगे। नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सर, एक भी दिन कोई भी बच्चा अब तक कंप्लेंट नहीं किया है। कोई चैलेंज आया आपको इसको करते हुए बढ़ाते वक्त बिजनेस? बहुत सर, ये क्या सब चैलेंज क्या सर है ये आपका? इंडिया है। हाँ। सर चैलेंज है कि पहले सर हमारा जो सिस्टम है, ये सर किसी को हेल्प करने का मूड पे नहीं है। और सर आपको इतना पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस लेवल कितना पेशेंस चाहिए, तो यहाँ पे एक भी सिंगल बंदे नहीं मिलेंगे जो विदाउट एनी हेजिटेट होके आपको हेल्प करेंगे। सबको आपको पहले से आपको इतना परेशान करेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए डिसीजन लिया। बहुत सारे चैलेंजेस सर, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब फाउंडर की खुशी-खुशी दिखती है, गम किसी को नहीं दिखता। सर बहुत पीछे में गम है। आप यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, तो हर दिन हम लोग को झेलना पड़ता है। ये सर सिस्टम ही ऐसा है। अगर हम लोग जो आप बोले कि बहुत सारे लोग अब्रॉड चूज़ करते हैं ड्यू टू दिस थिंग्स। आपको किसी भी आज का डेट में आपको हमारा अगर गवर्नमेंट का साइड में आपको सपोर्ट मिलेगा। सर देखिए, ये तो हमारे लिए गवर्नमेंट एक भगवान जैसा है, लेकिन भगवान आपके ऊपर रिवेंज लेगा तो आप क्या कर सकते हैं? विंडिक्टिव होगा तो क्या कर सकते हैं? जो बचाएगा अगर वो डालेगा आपके ऊपर, क्या कर सकते हैं? तो ये सिस्टम ही ऐसा है। ये सर पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसा ही सिस्टम है। बदल देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का सर क्या रोल है? सर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट तो सर आते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन सिस्टम में जो लोग बैठते हैं, उनका से प्रॉब्लम है। तो मतलब मेनली गवर्नमेंट साइड से प्रॉब्लम है, सिस्टम साइड से प्रॉब्लम है। सिस्टम साइड से प्रॉब्लम है। जो लोग बैठते हैं चेयर में, उन लोग का ऐसा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का कुछ इसमें रोल नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको देखने को मिलती है कि जैसे डॉक्टर को तो रेस्पेक्ट देते हैं सब कि भैया बात करते हैं, पर फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेस को रेस्पेक्ट मिलती है इतनी? ये देखा जाता है वैसे? 100% जो पेशेंट फिजियोथेरेपी में ठीक हुआ है, जो ऑलरेडी वन टाइप ऑफ डेथ हम लोग बोलेंगे, जिसका कोमा हो गया, जिसका पैरालिसिस हो गया,
वही तो उसको तो पता चलता है ना ये फिजियोथेरेपी की क्या है। एक नया जीवन मिला है फिजियोथेरेपी के लिए। बहुत सर रेस्पेक्ट मिलता है। अच्छा, एआई मशीन्स, रोबोटिक्स फिजियोथेरेपिस्ट में हेल्प कर रही है अभी इनको? नो सर, नो कुछ सर। ही नहीं, या फिर आदमी का हाथ ही है? नहीं सर, ओनली हाथ नहीं है। फिर नहीं सर, ये बहुत सारे मशीन है इसमें। अच्छा। आपका बहुत सारे डेवलप हो गए हैं। हमारे दिमाग में है कि ये मसाज है, अभी भी अच्छा, हमारे ठीक है। इंडिया में लोग बोलते हैं कि ये मसाज है, अच्छा, इसको लेकिन clear ऐसा करते कुछ हैं। नहीं है सर। हम लोग हाँ। ऐसा दो टाइप का चीज है, एक एक्सरसाइज थेरेपी है, एक इलेक्ट्रोथेरेपी है। हाँ। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारे, अब जैसे बोलते हैं कि हमारा एमबीबीएस, अगर हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, उसमें सर हम बहुत सारे मशीन है। आपका एचडब्ल्यूडी है, जो स्टिमुलेटर है, टेंस है, आईवी है, ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज है। अभी तो बहुत डेवलप हो गया। आप देखिए सर, जितना भी डेवलप कंट्री देखिए, उसी में सब लोग फिजियोथेरेपी में चूज करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया का सबसे खराब चीज ये है कि हमको रातारात जल्दी से जल्दी ठीक करना है। अगर आपको एक पेन किलर खाएंगे जो फॉरेन गवर्नमेंट में बैन हो गया है, लेकिन आपको हमारे इंडिया में मेडिसिन दुकान जाते हैं लोग, मेरा ये पेन हो रहा है, एक मेडिसिन दे दो, एक पेन किलर खा देते हैं, ठीक हो जाता है, फिर 2 दिन के बाद निकलता है। अब तक भी पकड़ के चलिए 60% लोगों से जो सफर हो रहे हैं, 15% लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, और रेस्ट जो 45% लोग होते हैं वो मेडिसिन दुकान से या छोटे मोटे मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद निकलता है। और इसके अंदर ऑनलाइन करियर भी है, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, सब हाँ कुछ सर, करते हैं सर। इसमें कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी है? हाँ सर, होता है। कैसे होगा? आप सर देखिए, जैसे आप लोग हम लोग सर देखते हैं कि क्या कि ऑनलाइन में जो कंसल्टेशन करते हैं, अगर योगा क्या है, बहुत सारे चीज होता है जो एक्सरसाइज का है। अगर आप कोई जा नहीं सकता है तो आपको ऑनलाइन में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। ऑनलाइन भी कंसल्ट ऑनलाइन में कर सकते हैं। सकते हैं। मतलब अभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत बहुत सारे बन डिमांड रहे आ हैं, गया सर। क्योंकि उनको स्पोर्ट्स इंजरी बहुत हो जाता है, फिर वो बहुत ठीक सर, करते बहुत हैं। सर। आप देखिए कोई भी अब देखिए, जब भी क्रिकेट फील्ड में या फुटबॉल का कोई भी टीम में अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है, जो दौड़ के जाके पहुंचता है, इंस्टेंट उनको ठीक करता है, वही सर फिजियोथेरेपिस्ट है। आप देखते हैं अभी विराट कोहली देखिए, सचिन तेंदुलकर देखिए, जो भी कोई भी खिलाड़ी है, सबका एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा, सबका। और हर टीम में एक एक दो दो फिजियोथेरेपिस्ट लोड लेके भी रखते हैं, सबका। कोई भी टीम देखिए, छोटा से बड़ा तक, जितना भी फील्ड देखिए, सबका अभी इतना डिमांड हो गया स्पोर्ट्स में। आप मेडिसिन खाओ, जितना टाइम नहीं लगेगा, इंजरी में अगर हो गया है तो फिजियोथेरेपिस्ट इंस्टेंट उसको ठीक करता है, वो खेलता है। एब्सोल्युटली राइट। ये सर जी, अब देखे ही होंगे कि आपका टीवी में कि हम लोग देखते हैं, एक ड्राइव मार गया तो उसका इंजर्ड हो गया, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ के गया और उसको स्ट्रेचिंग फेचिंग कर दिया, फिर से उठ के खेलता है। ये सर है फिजियोथेरेपिस्ट। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट अगर रॉन्ग करियर चूज कर लेता है, सर तो क्या उसको वापस रीसेट कर सकता है? वो 100% कर कैसे करेगा? टाइम सबका लग भूल जाएगा होता ना। है सर, सबका भूल होता है। हाँ। भूल को सुधारने के लिए सबके पास होता है। हाँ। तो हम भी जो बच्चा एक्चुअली सर क्या होता है ना, 12th के ऐसा एक चीज है, 12th जो 12th पास करते हैं बच्चे लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसी ऑप्शन को अभी चूज करना है कि मुझे लाइफ तक जीने तक कौन मुझे जिंदा कर सकता है। वो है सर ये हेल्थ प्रोफेशनल। हेल्थ प्रोफेशन। सर पहले बात मैं बोलूंगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये तो हम लोग भगवान बोलते हैं। और सर एक नर्सिंग प्रोफेशन है, जिसको मैं मेरे हिसाब से माँ बोलता हूँ, क्योंकि एक माँ जैसे ट्रीट करके एक बच्चे को ट्रीट करता है, वो एक नर्सिंग ऑफिसर वो ऐसा ही ट्रीट करके एक मतलब मरीज को ठीक करता है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट भगवान को है कि उसको ठीक करता है। आप डॉक्टर है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन विदाउट ए नर्सिंग ऑफिसर ए डॉक्टर कैन मूव। डॉक्टर एक होगा, लेकिन ऑपरेशन के टेबल से लेकर उसको बेड से डिस्चार्ज करने तक सब कुछ एक ही करता है, वो है नर्स। वो नर्स करता है। बहुत सर, अभी तो मैं तो बोलता हूँ नर्स को माँ बोलता हूँ, कि माँ जैसा उन्होंने ही करते हैं। रात रात उजागर होके सर वो सेवा करते हैं, जिसका जितना भी पैसा दे दें, इन लोगों का सर कभी भी हम लोग उनको नहीं कर सकते छोड़ने से। अच्छा, जो बच्चे अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं उनके लिए बीपीटी ऑप्शन बेटर है? बहुत है क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है इन लोगों के लिए? सर। हमारा यहाँ पे जितना डिमांड नहीं है, आप अभी भी लोगों को दिमाग में है कि ये एक मसाज है, फिजियोथेरेपी एक मसाज है। हाँ।
लेकिन सर फॉरेन जानता है कि आप एब्रोड जानते हैं कि फिजियोथेरेपी का डिमांड कैसा है, हम्म, तो उन लोगों को पास उन्होंने पहले से ही जड़ को ठीक करना चाहते हैं कि ये जो मेरा पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, मेडिसिन खा के हम लोग यहाँ पे इंडिया में ठीक करते हैं, लेकिन उन लोगों ने पहले से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके ठीक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए भी फिजियोथेरेपी को असिस्ट करते हैं कि स्ट्रेचिंग वगैरह या एक्सरसाइज ये सब करते हैं। क्या छोटे शहरों के लोग जितने भी हैं उनको भी हेल्थ केयर में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या वो बड़े शहरों के हेल्थ केयर प्रोफेशन को सेम मिलती है? मिलती है सर, मिलती है। छोटे शहर में छोटा मोटा हॉस्पिटल होता है, बड़ा शहर में डिफरेंट है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। रोगो मतलब सर डिजीज जितना बड़ा होगा उतना ही सर एक्सपोज मिलेगा। करेक्ट। अब जितने भी बच्चे 12th पास कर लेते हैं, क्या उनको करियर काउंसलिंग लेना जरूरी है पहले? 100% सर, मैं तो बोलूंगा हाँ। एक स्टूडेंट को पहले करियर चूज करने के पहले एक करियर काउंसलर से उससे बात करना है। सर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब स्टूडेंट्स आता है वो बोलते वो खुद का इंटरेस्ट पता नहीं है उसको कोई भी मालूम नहीं है करियर के बारे में। वो खुद क्या करता है, उसका पेरेंट्स लोग, उसके सराउंडिंग के लोग जो बोलते हैं वो कर लेता है। अच्छा। और उसका आइडिया भी नहीं है। तो करना क्या चाहिए और कैसे करना पहले चाहिए? सर जो पढ़ाई करना है उसके जो 2-4 मैं चूज कर लूं, उसके ऊपर रिसर्च करना है मुझे कि मेरे अगर मैं इस खाना खाऊंगा कि मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा कि नहीं, खाना में क्या मुझे विटामिन मिलेगा और खाने के बाद मेरा कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा कि नहीं, या मेरे से मतलब मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। खुद को बच्चे को अभी आज का डेट में उसको उसका अंदर घुस के जानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं सर, मेरा पापा ने ये बोला मैं कर दिया, मेरा मम्मी का ड्रीम है ये बोल दिया, मेरा भैया बोला मैं ये कर दिया, ऐसा नहीं है। सबका परसेप्शन डिफरेंट है। तो परसेप्शन के हिसाब से मुझे क्या क्या करना है, मुझे ही तो बनना चाहिए। 12वीं क्लास के बच्चों को कैसे पता चलेगा? मतलब ज्यादातर तो पेरेंट्स ही बता पाते हैं, कैसे पता चलेगा सर? कैसे सीखे वो? सर सीखे मतलब सर क्या होता है ना, काउंसलिंग होना चाहिए। अगर मुझे मेडिकल सेक्टर में जाना है, मेरे पास एमबीबीएस है, मुझे एमबीबीएस का सिलेबस देखना चाहिए, एमबीबीएस का बुक्स को देखना चाहिए, मुझे फिजियोथेरेपी का बुक्स को देखना चाहिए, नर्सिंग का बुक्स को देखना चाहिए, इंजीनियरिंग का बुक्स को देखना चाहिए। इसके ऊपर मैं सब तो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा मैं उसी हिसाब से उसके मंदिर जाऊंगा। तो आपका जो मेन जो इंस्टीट्यूट है वो फिजियोथेरेपिस्ट पे ज्यादा ध्यान देता है कि नर्सिंग पे ज्यादा? सर नर्सिंग फिजियोथेरेपी दोनों में देते हैं। दोनों सर में उड़ीसा में हम लोग बहुत मतलब अच्छे स्कोर पे हैं। 1200 स्टूडेंट है सर, अच्छे स्कोर नहीं, बहुत बड़ा स्कोर है वो। सर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकला था, परसों निकला है, 100% रिजल्ट हुआ है। सब कम से कम 40 स्टूडेंट्स नर्सिंग का 60 में कम से कम 40 स्टूडेंट्स दे हैव सिक्योर्ड 85% प्लस मार्क। चलो आप सब बच्चों से तो बात नहीं कर पाते होगे वहाँ पे, 1200 बच्चे, सबको तो मैसेज नहीं दे पाते ट्राई होगे। करता हूँ सर सबसे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सब बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि वो पॉडकास्ट देखेंगे? सर मैं तो पहले ही बोलूंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। एक अच्छा इंसान के लिए, एक अच्छा, जैसे हम लोग को एक भगवान बनना है तो भगवान जैसा तपस्या करना है, तो माँ बनना है तो माँ जैसा हमको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। अगर ये दिमाग में आ गया है तो 100% सक्सेस होगा। 100% कोई भी इसमें नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्क। अगर पढ़ाई में पढ़ाई है तो पढ़ाई है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। रातारात कोई भी नहीं होगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाई होगा। मेरा बच्चे लोग कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते। देयर इज नो शॉर्टकट, नो चीट। जो भी लोग पढ़ेंगे 100% अपने हिसाब से पढ़ेंगे, जितना भी हो सके। हम लोग बहुत सारे प्रेशर नहीं है, पूरा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। कहाँ से आते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपके? ऑल ओवर उड़ीसा से आते हैं। उसके छोड़ के आप आसाम से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, इस तरह सराउंडिंग सबसे तो आपके कॉलेज के बारे में इतने लोगों को कैसे पता चला? मतलब आपने क्या मार्केटिंग करा, क्या करा? जो फाउंडर्स टीम में आए हैं तो आप थोड़ा बताएंगे। मार्केटिंग तो सर पहले है, बच्चे लोग को घसड़ के लाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे जो मार्केटिंग है ऐसे ही है सर। हम लोग मार्केटिंग सर करने कितना सर ग्रोथ होगा, अगर 20% ग्रोथ होगा, 10% 10 टाइम्स होगा, 20 टाइम्स होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा सर। मार्केटिंग में इतना जल्दी नहीं होगा सर। लेकिन मेरे बच्चे लोग और सर जगन्नाथ जी, ये दोनों हैं मेरे बच्चे लोग, मेरे लिए भगवान हैं, मेरे आसर से वो लोग। इसलिए सर उनको कभी भी आज तक मैं कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दिया। कोई भी कुछ भी बोलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया। खुद मैं सबसे मॉनिटरिंग करता हूँ।
और फिजियोथेरेपिस्ट का फ्यूचर क्या आने वाले 4-5 साल में इंडिया में? कितने कॉलेजेस हो जाएंगे? अभी कितने कॉलेजेस है, कितने और कॉलेज सर हो हम जाएंगे? उड़ीसा में अप्रोक्सीमेटली 15 तक कॉलेजेस हैं। 46 50 सीट्स के अंदर एवरेज होता है तो 750-600 तक सीट है। 750 सीट्स है। और क्या फ्यूचर है इंडिया में इसका? मतलब कितना बड़ा, कितना और बढ़ सर सकता अभी है? तो ग्रोइंग स्टेज में है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी ग्रोइंग स्टेज में है। अगर सर मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट का कुछ जॉब निकल गया तो ये आ जाएगा। जिसमें गवर्नमेंट का जॉब निकलता नहीं है, हम इंडिया वालों का एक ही चीज है, गवर्नमेंट का कोर्स, गवर्नमेंट का जॉब जिसमें सिक्योर चाहिए, हमको सिक्योर चाहिए, वही सर सबसे बड़ा होता है। तो ये माइंडसेट से आप लड़ते हो पेरेंट्स से इस बारे में? बहुत सारे क्या बातें होती है पेरेंट्स से? मतलब कैसे माइंडसेट चेंज करते हो आप उनका? सर माइंडसेट नहीं, जो आपको जैसे ही बोल रहा हूँ वैसे ही बोलता हूँ कि देखो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एमबीबीएस एंड बीपीटी। अगर आप सिलेबस देखेंगे, बीपीटी में एमबीबीएस में जो चीज चाहिए बीटी में भी सेम कोर्स है, लेकिन थोड़ा बहुत कम बेसी, मतलब थोड़ा लेस और थोड़ा ज्यादा। एमबीबीएस वालों ने जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो सेम पढ़ेंगे, ये भी सेम पढ़ेंगे, लेकिन उनको थोड़ा एक्सपोज ज्यादा मिल जाता है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मिलता है। लेकिन यहाँ का स्टूडेंट को हम लोग इंटर्नशिप डालते हैं और एक्स्ट्रा जो हम डालते हैं मतलब प्रैक्टिकल होता है उसको कम मिलता है, यही सब चीजें। लेकिन पढ़ाई में आप जो भी देखेंगे स्पेशल सब्जेक्ट एमबीबीएस में कुछ ज्यादा है, लेकिन बीपीटी वालों में कुछ कम नहीं है। क्या फीस लग जाती है बीपीटी की? सर हम लोग लेते हैं 1,03,000 पर ईयर। और कितने साल का कोर्स हो जाता है ये? 1,03,000 पर ईयर सर कोर्स फी। एक ही साल का है? एक ही साल का सर। 1 ईयर का कोर्स है? 1 ईयर का नहीं सर, 4 साल का, 4 साल का कोर्स? 4 साल का कोर्स है, 6 मंथ इंटर्नशिप है। और 6 मंथ इंटर्नशिप, उसमें क्या होता है? इंटर्नशिप में सर बच्चे लोग जाके जो हॉस्पिटल में वो सब पूरा जो पढ़ाई 4 साल का कंप्लीट हो गया, जिसका वो क्लियर हो गया, सब पेपर क्लियर हो गया, उसको सर 6 मंथ इंटर्नशिप पे जाके डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, प्रेस्क्रिप्शन करना है। जैसे क्या ये बच्चे आपके यहाँ जब उड़ीसा में पढ़ते तो उड़ीसा से बाहर निकलते हैं? जैसे बहुत बेंगलोर सारे, सिटी में, बहुत सारे, बहुत सारे। दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ पे जाके बाहर निकलते हैं या फिर? अब्रॉड उड़ीसा सर, अभी जितना भी हमारा उड़ीसा में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, नेशनल लेवल का हॉस्पिटल्स है, उसमें भी सर हमारा बच्चे लोग हैं, और बहुत सारे हेल्थ केयर है, इसमें भी हमारा बच्चे लोग हैं सर, बहुत सारे बच्चे। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है अभी? प्राइवेट सेक्टर ही सर ज्यादा चूज करते हैं। और सर बहुत यहाँ पे सर क्या होता है ना, जब से ज्यादा खुद करते हैं, क्योंकि क्लिनिक में ज्यादा पैसा इनकम कर देते हैं, खुद ही करने लग जाते हैं, खुद ही कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। सर आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। कम से कम मेरा स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिनको महीने को कम से कम 2 लाख तक इनकम करते हैं। ये अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, लेकिन महीने को 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख ऐसे ही इनकम कर लेते हैं मंथली सर। और आपका साल का फीस 1 लाख है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात भी कर सकते हो आप। सर ये तो इन्वेस्टमेंट तो मैं बोला ना लाइफ, मतलब अगर कोई बीपीटी का स्टूडेंट है, पास आउट हो जाने के बाद वो अगर पैर के नीचे बैठेगा तो पैसा इनकम कर पाएगा। पैर के, अगर कोई पैर के नीचे आएगा तो बैठ के पैसा इनकम कर पाएगा 100% सर। अब आपका क्या फ्यूचर मिशन विजन है सर? मतलब कि अभी क्या आपने उड़ीसा में तो कॉलेज 10 साल हो गए आपको। रिसेंटली वी हैव प्लान फॉर हेल्थ यूनिवर्सिटी बाय 2030। सर होप है, उसी हिसाब से दौड़ रहे हैं कि 2030 के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने का, हेल्थ यूनिवर्सिटी, प्योरली हेल्थ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट का हेल्थ यूनिवर्सिटी। कैसे होगा सर सपना पूरा? क्या क्या कर रहे हो आप उसके लिए? सर मेहनत, एक ही तो है मेहनत, और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है सर। मेहनत तो एक ही है, जिसे करके आए हैं 10 साल हो गया और 5 साल करेंगे। सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है 10 सालों की बिजनेस की? सर पेशेंस, एक ही सर है, पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बिजनेस कर पाओगे, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप बिजनेस कर नहीं पाओगे। तो चलो, आपने एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता स्टार्टिंग में, पर क्या जब ये आपका जब बन गया सिस्टम, तब क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? नहीं सर, तब भी नहीं कर रही है? जानते हैं सर, हम लोग सुबह उठते हैं, आज का दिन कैसे अच्छा जाए, कोई मतलब इतना का सिस्टम ऐसा आ गया कि आपको हर दिन जीना पड़ता है कुछ डर लेके। डर तो लगता रहता है, बिना डर के जिंदगी नहीं है। कोई भी यहाँ पे नहीं है सर, ये इतना खराब सिस्टम है हमारा देश में। मैं देश को खराब नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं करता हूं, लेकिन इतना खराब सिस्टम है कि इसमें आपको पर्टिकुलर गाइडलाइन में चलिए, लेकिन आपको कुछ देना चाहिए। जब तक ये सिस्टम किसी को हेल्प नहीं करेगा, ये देश नहीं बदलेगा।
अच्छा, एक चीज़ और आपने बताई, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो है सर, उनको तो वो तो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, पर नर्सिंग स्टाफ कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा? वो भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो अपना क्लिनिक नहीं सर, चलाते हैं, या उनको फिर तो उनको कम तो से कम डिपेंड करना पड़ता है, उनको जॉब चाहिएगा? जॉब चाहिए सर। बी फ्रैंक सर, उनको जॉब चाहिए। उनको जॉब चाहिए। और हम लोग 100% जॉब देते हैं, 100% सर, सब बच्चों को जॉब? सब बच्चों को सर। जितना भी सर आप हॉस्पिटल देख लो, उड़ीसा में जितना भी हॉस्पिटल देख लीजिए, सबके साथ सब में सर हमारा स्टूडेंट्स। आपके साथ कोई टाइप कैसे कर सकता है? सर हम लोग इनविटेशन करते हैं, उन लोगों ने हमारा क्वालिटी देख के भी इनविटेशन करते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप भेजिए, आपका स्टूडेंट्स को इन प्रैक्टिकल के लिए भेजिए, आपका स्टूडेंट्स को हम लोग जो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप में जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको सर वो रख देते हैं। वाह आलोक जी, डॉक्टर आलोक, आप तो बहुत मस्त काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप करते रहिए। एंड ऐसे ही इंस्टीट्यूट एक बनाया आपने, पूरे वर्ल्ड इंडिया में इंस्टीट्यूट बनाई है ऐसे, और क्योंकि आप तो 100% जॉब दे रहे हैं, जॉब की जरूरत सब लोगों को है। अभी तो सर है, ट्रेंड है, आपको जॉब चाहिए, आप अगर जॉब का श्योरिटी देते हैं तो पढ़ाई का जितना भी श्योरिटी दे दीजिए, आपको रिजल्ट का श्योरिटी चाहिए और एक जॉब का श्योरिटी चाहिए, बस ये अगर 2 दे सकते हैं तो आप चलेंगे। अगर आप जितना भी अच्छा पार्ट पढ़ाइए, मतलब स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको पहले चाहिए मार्क और सेकंड में जॉब, ये आपका देश का, हमारा सबका यही प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, और जब 12,000 स्टूडेंट हो जाए तो फिर एक बार और आइएगा पॉडकास्ट में। 100% सर, आई होप सर, कभी भी आप पूरी आइए, भुवनेश्वर आइए, हम आपको पूरा सा पूरा घुमाएंगे। जय सर जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ।